नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज। अक्सर बच्चों का कहना होता है कि त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल्स भी कहते हैं, बहुत हार्ड चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न जो है मुझसे नहीं बन पाता है, ऐसा कहना। लेकिन चलिए, वो तो बच्चा अपना अपना मत के हिसाब से बोल देता है, लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि यदि दो चार बातें को ध्यान में रख लिया जाए तो त्रिभुज से हल्का भी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। लेकिन यदि समझ में नहीं आया तो समझिए त्रिभुज से भारी भी चैप्टर कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए, हम एक अच्छी कोशिश और आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। एक बार यदि त्रिभुज का कंसेप्ट, यदि आप चीज़ों को समझ गए हैं, उसके अवधारणाओं को समझ गए हैं, तो फिर यूँ समझिए कि त्रिभुज का क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। बस चलिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको हैं? थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए है, तो आपको कम से कम समय गंवा करके थोड़ा सा देख लेना चाहिए पूरा। क्योंकि यदि आप त्रिभुज अपने शिक्षक से पढ़े हैं और किसी कारण बस नहीं समझ में आ पाया, या हो सकता है कि अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए त्रिभुज चैप्टर को आप अटेंड नहीं कर पाएँ, तो स्वागत है आपका। आइए, मैं उस स्थिति में और ज़्यादा आसानी से आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि त्रिभुज के बारे में यदि कोई जानकारी नहीं है तो पूरी तरह से दिमाग खाली है और उस खाली दिमाग में भरना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो त्रिभुज, पहली बात है क्या? तो तीन भुजाओं से, है ना, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब बाकी तो त्रिभुज के बारे में जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीन को कोण होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा, ये हमारा त्रिभुज नॉर्मल में होता है ना। फिर इस तरीका का भी त्रिभुज हो सकता है, फिर इस तरीका का भी त्रिभुज हो सकता है, इस तरीका का भी त्रिभुज हो सकता है। ये देखिए, है ना, ये क्या है भाई? ये क्या हो गया? कोण। इसको कहते हैं ABC। ठीक है, इसको कहते हैं अंदर वाला कोण। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी कोण हो गया, और इसमें भी एक क्या है? कोण है। शीर्ष किसको कहते हैं बोला? देखिए, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, बहुत बेसिक बात है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं जानता हूँ कि सब आपको आता है, तो फिर भी 5 मिनट धैर्य रखिए, बस सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद में हम लोग बिल्कुल आपके मुताबिक काम करने वाले हैं, जो आपको चाहिए वो देने वाले हैं। भुजाओं की संख्या क्या होती है बोला? इसमें क्या होते हैं? 3 होते हैं। सवाल उठता है कि भुजा है कौन कौन? देखिए, A से B, AB, और फिर कौन है? B से लेकर के C तक, और फिर कुछ है A से लेकर के C तक। ये यहाँ से यहाँ B से लेकर के C तक, यहाँ ये वाला है ना, पूरा क्या हो गया? भुजा कहला गया। ठीक है, दूसरा बात रह गया कोण। कोणों की संख्या क्या वो? पहले समझिए प्लीज, देखते रहना। बोला कितना होता है? 3। लेकिन कैसे? इसको एंगल से सूचित करते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। क्या इतना सा तो आपको समझ में आ रहा होगा? अब तीसरा होता है शीर्षों की संख्या। शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष की संख्या ये भी कितना होती है? हाँ, 3 होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। 3 कौन कौन बोला? ये नोखिया, ये जो लोलवा अगर देख रहे हैं ना, लोलवा किनारे वाला ना, नोखिला ये रिवा है, जे वाला, ये लोलवा खाली। जैसे देखिए ये वाला, ये ऐसे गाड़ता है ना। त्रिभुज का और से कोई सिंबल है मेरे पास? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। तो जो भी गाड़ता है ऐसे करके, ये जो लोलवा जो है इस साइड वाला है ना, नोखिया, उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। जैसे शीर्ष को सूचित करते हैं A से, B से और C से। इतना क्लियर? ये जितना भी त्रिभुज है वो 3 तरह के त्रिभुज यहाँ पर हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि समबाहु है। ठीक है, ये है कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये है अधिक कोण त्रिभुज, या इसको कह सकते हैं विषम बाहु। अगर भुजा के दृष्टिकोण से चलें तो क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ त्रिभुज। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का तैयार करूंगा, है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। क्या बोला? त्रिभुजों के प्रकार। क्या है त्रिभुजों के प्रकार? देखिएगा जरा, कितने प्रकार के होते हैं, राइट। याद लीजिए, सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे भाई, आइए देखिए, पहले इसके बारे में भरपेट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे आएंगे। सबसे पहले ये जितना ज़रूरत है उतना, है ना। ये हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया, 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या क्या नोटिस करने वाला है। पॉइंट नंबर पहला कि समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण ऐसे होते हैं, जिनकी माप कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, या 90 डिग्री होता है, ठीक है, होती है। कोण, सॉरी एक लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है। दूसरा, बाकी जो दो कोण बचता है, एंगल ए और जैसे एंगल सी है, वो कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। कौन सा कोण, न्यून कोण होता है, ठीक है। इसमें और पॉइंट क्या पढ़ने वाली बात है कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है। ये लंब कहलाती है। जैसे में देखिए ये वाला, ये, ठीक है। अगला पॉइंट, तो सी के सम्मुख भुजा कौन के लिए बोला, ए से लेकर के डी तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यदि चलते हैं वैसे तो, है ना। चलिए चौथा, उसके बाद में न्यून कोण के संलग्न भुजा, कौन सी भुजा, संलग्न भुजा इसको कहते हैं। संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं भोला, आधार कहते हैं, है ना, आधार कहते हैं। कौन सी भुजा, संलग्न भुजा, क्या, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। जैसे देखिए ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। बहुत ही बेसिक बात करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। आज हो सकता है, संभव तो आज नहीं है कि एक्सरसाइज शुरू हो जाए, कोशिश करेंगे, लंबा वीडियो बनेगा लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। आप ही के लिए है तो आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा, है ना। अब 90 डिग्री या समकोण कह सकते हैं इसको, कि सम्मुख भुजा जो होता है, सम्मुख भुजा जो होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बोला मेरे, कर्ण कहते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं क्या, हाँ ध्यान दिया, कब चीज़ है, हो सकता है ऐसा हो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है कि बताइए कि कर्ण किसे कहते हैं। तो किसके, समकोण के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात, अभी इसके बारे में बात करें, अभी नहीं, पहले पूरी बात उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट होता है इसमें लंब, कर्ण और आधार, इसको क्या कहते हैं। जैसे देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कर्ण, लंब और आधार से संबंधित कुछ टॉपिक्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो फार्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर अब प्लस में आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ ठीक है, हो गया। इसको कहते हैं कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आगे आने वाला समय में हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मत पूछिए। और जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए भरपूर कंसेप्ट होगा। और एक बार कंसेप्ट को यदि आप अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं ना, तो त्रिभुज से संबंधित कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है, ठीक है। चलिए देखिए, जिसमें से आप लोग को भली भांति मालूम होगा, यदि कर्ण बराबर पूछे तो फार्मूला होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। एक चीज़ और, क्या इंग्लिश में कोई बच्चा जो है ऐसे भी पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आधार को बी से सूचित करते हैं, बेस, है ना। लंब को क्या से सूचित करते हैं बोलिए, हाँ इसको कर्ण को करते हैं हाइपोटेन्स, है ना, क्या हाइपोटेन्स, एच से हाइपोटेन्स, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर, पी से मीनिंग हट नहीं सकता इसीलिए शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लंब को पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बी से बेस, बेस मतलब आधार होता है, और एच से हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स मतलब कर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो इसको कहीं कहीं जो है ना लंब के स्क्वायर जो होता है अर्थात का एच का स्क्वायर जो होता है, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर भी लिखा हुआ रहता है। बोलिए कोई दिक्कत।
चलिए ये सब सूचकांक है बोला और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, समकोण त्रिभुज की परिमाप की बात। कर्ण बराबर तो हो गया ना, आधार तो निकाल ही लीजिएगा, लेकिन चलिए फिर भी बता रहे हैं, है ना। आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा कर्ण के स्क्वायर, है ना, अब माइनस में हो जाएगा भोला मेरे लंब के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर। आधार को सूचित करते हैं कौन चीज़ से? बी से। तो ये होने वाला है कर्ण के स्क्वायर यानी कि एच के स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बच गया क्या? लंब। लंब बराबर फार्मूला, लंब बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण के स्क्वायर, है ना, और माइनस में हो गया हमारा पी के कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाता है? आधार के स्क्वायर। लंब को सूचित करते हैं क्या? किस चीज़ से? पी से। कर्ण को क्या सूचित करते हैं? एच से। और आधार को क्या से? बी से, बी के स्क्वायर। ये 3 गो फार्मूला हो गया, है ना। एक ए इधर हो गया कर्ण बराबर, बी हो गया आधार बराबर, सी हो गया लंब बराबर। बस इतना ही था समकोण त्रिभुज में। और अगर क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी चाहिए तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 52/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। क्या होता है? आधार गुने लंब या शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। जनरली शीर्ष लंब लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? शीर्ष लंब। या इसी को 52/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी कहा जा सकता है, ठीक है। आधार गुने क्या कहा जाता है? ऊंचाई कहा जा सकता है। चलिए देखिए, एक विशेष टॉपिक में बात करूँगा। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि आपको पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि मनोरंजन को ना देखें। आप वीडियो जब भी देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और पढ़ने का अलग ही एक आनंद आएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, वरना आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा बोला। अब आधा अधूरा सीखिएगा तो कैसे होगा, है ना। चलिए ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। नेक्स्ट दूसरा, समकोण के बाद होगा समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसके बारे में पूछे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु में क्या होता है ना कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हो और साथ में एक कोण है जो कैसा हो? समकोण भी हो। जैसे ये दोनों, रुक जाइए थोड़ा सा, पिक्चर शेप लगना चाहिए देखने में ना। हाँ ये देखिए, दोनों भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। ये हमारा ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। अब अगर ये वाला, जितना ये वाला है लेंथ उतना ही ये वाला लेंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए बी जो है वो बी सी के साथ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अर्थात हम लोग अगर कर्ण की ज़रूरत पड़ा कभी भी इस तरह के प्रश्न में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2ab के स्क्वायर या 2 × bc के स्क्वायर। फार्मूला वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और यहाँ लंब और आधार आपस में क्या है? बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद में समकोण समद्विबाहु के बाद आता है, तीसरा में आता है समबाहु त्रिभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। समबाहु त्रिभुज के बारे में, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या? तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर। एक चीज़ और, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, या उल्टा कहें तो बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण जो होती है ना वो बराबर होते हैं। कैसे? जी देखिए, ये भुजवा जो है, ये वाला भुजवा को चाहिए बोला बराबर है दोनों, है ना। तो कौन कौन कोण बराबर होगा? ये देखिए, ए के सामने वाली भुजा ही होले भोला, और सी के सामने वाली भुजा ही होने। तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात हम लोग जानते हैं कि बराबर कोण के सामने वाली, बराबर कोण के कुछ सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, बराबर होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, भविष्य में आपको बहुत काम देगा। एक चीज़ और, जो बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम इन साल देने वाले हैं
उनके लिए त्रिभुज चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में आने वाले समय में जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा उसमें ये चीज़ें बहुत आपको महत्वपूर्ण देगा एडवांस मैथ में, है ना। तो जो वैकेंसीज में एडवांस मैथ पूछा जाता है उसमें बहुत ही काम देगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अभी नहीं समझे तो बहुत परेशानी होगा, है ना। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वेरी गुड, और तीनों कोण भी क्या हो, आपस में बराबर हो, है ना। अच्छा चलिए भाई इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल क्या होते हैं, सी होते हैं। अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहला टॉपिक। दूसरा देखिए, दूसरा ये बात हुआ कि भुजाएं भी इसकी बराबर होती है, यानी कि ए बी जो है वो बी सी के साथ बराबर है, बी सी जो है वो ए सी के साथ बराबर होता है। कोण भी, तीनों कोण भी बराबर है, तीनों भुजा भी बराबर। इसमें और एक चीज़ क्या हमने नोटिस किया कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, कौन सा कोण, प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत का आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा कम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। समबाहु हो गया, उसके बाद में अब हम लोग पढ़ने वाले विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, या अधिक कोण त्रिभुज कहिए ना इसको, बात वही है, कोण की दृष्टि से चले तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, आप भुजा के दृष्टिकोण से चले तो उसको, हाँ चलिए विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है भला कि इस तरीका का ऐसे रहेगा आपके पास, ये वाला कोण है ना जो 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण, अर्थात ये 30 डिग्री रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, कोई 30-30-60 नहीं, अगर इसको हम कर देते हैं 40 डिग्री, ठीक है, इसको कर देते हैं कितना, 40 डिग्री कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिग्री। बस तीनों को योग जोड़ करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले हम थोड़ा सा वो बताएंगे समकोण के बारे में। समकोण से पहले देखिए, एक मिनट रुक जाइए, कोण की दृष्टि से या कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये कोण के प्रकार, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैसा कोण, सबसे पहले होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण, शॉर्टकट में भी तो बताना है ना, है ना, न्यून कोण, ताकि वैसा कोण जिसकी माप जो है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, है ना, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, क्या बोला मेरे, समकोण। समकोण, समकोण किसको कहते हैं, वैसा कोण जिसकी माप पूरे कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण। और तीसरा में कहते हैं क्या, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण क्या है भाई, जिस कोण की माप, है ना, 90 डिग्री से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे देखिए भला उदाहरण के तौर पर 45 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब क्या है, 0 और 90 के बीच में है, तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण होगा, ठीक है। अगर पूरे 90 डिग्री रह जाए तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और यदि 90 से ज़्यादा रहे और 180 से कम रहे, अर्थात 90 और 180 के बीच में रहे, जैसे कि 91 रहे, 92 रहे, 179 ना बोला, 179 तक, ये सब क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कंसेप्ट, इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ के क्षेत्रफल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समबाहु त्रिभुज अभी तो चल रहा है, समबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। देखिए क्या है, पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 अगुना में होता है भुजा स्क्वायर। दूसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका जो फॉर्मूला होता है √3/2 अगुने भुजा, ठीक है। और तीसरा जो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप,
इसका फॉर्मूला होता है बोला तीनों भुजाओं का योग अर्थात A+B+C। आइए ऐसे तो ये त्रिभुज तीनों भुजा किसी भी, इसको सीधे लिख दीजिए ना, 3 गुने क्या भुजा होता ही है, 3 गुने भुजा। हम A+B+C इसलिए लिखें क्योंकि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, यदि उसके सभी भुजाओं का योग आप निकाल लेते हैं तब वो आपका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब समबाहु त्रिभुज के बाद क्या पढ़ना है भाई, आइए। हाँ, समबाहु त्रिभुज तो हो ही गया, अभी समबाहु भी हो गया। ठीक है, सारा चीज़ हो चुका है। कंसेप्ट की बात अब करते हैं आपके बेसिक चीज़ से। आयत वर्ग के बारे में विश्वास है कि आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। 10वां क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक शुरू होता है कि समरूप क्या है, समरूप आकृतियाँ से आप क्या समझते हैं। तो वैसी दो आकृतियाँ या दो से अधिक आकृतियाँ जिसके आकार तो समान हो लेकिन अमाप समान ना हो। यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में, टाइपिंग एरर कर दिया गया। तो चाहे वह बड़ा हो या छोटा, साफ दम स्पष्ट लफ्जों में लिख दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम समरूप की बात करें कि समरूप क्या है, समरूप क्या है ना बोला, तो आकार समान हो, है ना। आकार क्या, सॉरी 1 मिनट, हाँ इसमें परिभाषा क्या, ठीक है, आकृति या आकारों को उसी को कहते हैं। आकार क्या हो, समान हो, लेकिन अमाप जो है, अमाप जो है वो समान ना हो, अमाप समान ना हो। कुल मिलाकर देखने में एक जैसा लगे। जैसे देखिए जितने भी वृत्त होते हैं वो बड़ा हो या छोटा हो, ये सब क्या कहलाएगा, आपस में क्या कहलाएगा, समरूप। समरूप मतलब होता क्या है, जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, भले ही वो बड़ा लगे देखने में या छोटा लगे देखने में। जैसे उदाहरण और भी मैं दूंगा, मनमाना दूंगा, हर बड़ा एक नहीं, वर्ग। ये वर्ग है और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। ये क्या, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, ये वाला, इसकी भुजा 2, उसकी भुजा 3, इसकी भुजा 4, है ना। ये भी क्या होगी, सभी आकृतियाँ क्या होगी, समरूप होगी। अब देखिए पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण। त्रिभुज में थोड़ा सा देख लीजिए, आइए देखिए आगे ताकि सहूलियत होगा आपको। ये देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम ABC दे देते हैं, इसका नाम हम PQR देते हैं। अगर इस तरह का रहे, 2 रहे, 3 रहे और 4 रहे मान लीजिए, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, आई 12 हो जाएगा। आप देख लीजिए 2 के 3 गुना होले भला ये, और 3 के गुना होले 3 गुना होले, और फिर 4 के गुना होले 3 गुना होले। तीनों भुजाएं कितने गुना है, 3 गुना है, संगत भुजाओं के तुलना में, है ना। प्रत्येक त्रिभुज के संगत भुजा जो है वो छोटका से बड़का में जो है क्या गुना है, 3 गुना है। तो इस तरह के त्रिभुज जो है क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है याद। अब बात रह गया सर्वांगसम। 100 बात के एक बात, वैसा आकृति जिसका आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो। आकार और अमाप, आकार और क्या बोला, अमाप। अमाप मतलब माप भी ना, कौची हो, ताकि समान हो, समान हो, वेरी गुड, इक्वल होता है ना, समान हो। आकृति और अमाप दोनों क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। अगर ठेठ में समझे तो एक वस्तु जब दूसरे वस्तु को पूरे झांप दे, पूरी तरह से जब झांप दे, तो वैसे दो आकृतियों को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। तो सर्वांगसम का मतलब ये हो गया कि कोण भी बराबर होगा और आपस में भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसा कि उदाहरण में भी आप लोग देख रहे होंगे कि अगर 3 के संगत 3, 4 के संगत 4 और 5 के संगत 5, तो ये दोनों चित्र एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसमें भी आप देख लीजिए वर्ग में, इसकी भुजा है 4 तो उसकी भुजाएं भी 4, तो 4 को पूरी तरह से क्या कर देगा, झाँप देगा पूरी तरह से। तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम आकृति। अब जो है आप लोग को पढ़ना है कि सर्वांगसम होने का शर्त क्या क्या हो सकता है। देखिए मैंने क्या, सॉरी, समरूप होने के लिए शर्त क्या क्या हो सकता है। देखिए समरूप होने के लिए सबसे पहला जो शर्त है वो है भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर पहला आकृति में भुजा की संख्या 3 है तो दूसरों में कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। अगर दूसरका में 4 है तो 4 दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भुजाओं की संख्या है जो क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीक़ा से। ऐसे से आपका ही समय बचेगा। ठीक है, देखिए भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसे बोला, ये देखिए ये त्रिभुज है तो त्रिभुज की समरूपता आप त्रिभुज से ही कर सकते हैं ना, कि इसमें भुजाओं की संख्या 3 तो इसमें भुजाओं की संख्या 3। समरूप मतलब क्या हो गया, रूप समान होना चाहिए। अब कोई बंदा वर्ग बना दिया, कैसे होगा, त्रिभुज वर्ग के साथ कैसे समरूप हो सकता है, उसकी भुजाएं 3 हैं इसकी भुजाएं 4 है, तो समरूप कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि भुजाओं की संख्या अलग अलग हो गया ना, सेम टू सेम देखने में लगना चाहिए। हाँ, वर्ग वर्ग से हो सकता है, आयत आयत से हो सकता है, चतुर्भुज चतुर्भुज से होगा, त्रिभुज त्रिभुज से होगा, पंचभुज पंचभुज से होगा, षटभुज षटभुज से होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बोला संगत कोण किसको कहते हैं बच्चा, ये समझ लीजिए। अभी नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए ये वाला, ये P यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा संगत किसको कहते हैं। A के संगत कौन है, बोला P है, ये वाला है ना, और B के संगत कौन है, ताकि Q है सर, एंगल में Q, और R के संगत कौन, C के संगत कौन है, एंगल R है, ये है। A के संगत P, B के संगत Q और C के संगत R, उसको कहते हैं संगत कोण। अब संगत भुजा देख लीजिए, दूसरा हो गया, पहला तो हो गया कि भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, दूसरा क्या गया कि कोण आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, है ना। और तीसरा हो गया संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजा मेरा रसगुल्ला किसको कहते हैं, ये AB है तो ये PQ है, ये दोनों आपस में क्या संगत है, क्योंकि देख रहे ऐसे है, दोनों एक शेप में है ना, बेस और बेस, ये दोनों भी क्या होगा, संगत होगा। तो जैसे में हो गया AB अगर हम ही साइड लिए तो इसमें कौन साइड लेना पड़ेगा, PQ लेना पड़ेगा, बराबर नीचे वाला लीजिए, इसमें BC लेंगे तो इसमें कौन लेंगे, QR लेके चलेंगे, इसमें A से लेकर के C तक AC लेंगे तो इसमें कौन सी लेंगे, P से लेकर के R तक लेंगे। यही 3 कंडीशन है मेरा रसगुल्ला। पहला क्या, कोणों की संख्या भुजाओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, और दूसरा कि संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, और तीसरा कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अब रही बात त्रिभुज के लिए, तो इस यहाँ पर जब त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज कहते किसको है, 3 भुजा वाला कोई ना, तो भुजाओं की संख्या तो समान हो ही गया ना, तो इसीलिए अब क्या फॉलो होगा, 2 गो। यानी कोई भी त्रिभुज का समरूपता यदि पता करना हो तो सिर्फ उसके कोण को देख लीजिए, यही देख लीजिए कि उसका भुजा समानुपाती है या नहीं। दोनों में से याद रखिएगा कोई एक नियम भी पास हो गया तो हम उस त्रिभुज को क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। समरूप होने की कसौटी हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये बात हम लोग समझते हैं कि समरूपता मेन रूप से होता कितने तरीका से है भाई, कैसे, देखिए बोला ये हमारा 2 गो त्रिभुज है, ठीक है ना, एक का नाम दे दिए ABC, एक का नाम दे दिए PQR। स्थिर से एकदम समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे हम पकड़ेंगे कि समरूप है और कैसे समरूप नहीं है। पॉइंट नंबर पहला, अगर यहाँ 30 डिग्री है, अब मान के चलिए ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला है 60 डिग्री, सॉरी ये 60 नहीं कर देते, इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं कि 80 डिग्री है, और ये वाला हो गया 70 डिग्री, और ये वाला मान लेते हैं कि 80 डिग्री है, ये वाला मान लेते हैं कुछ ही वाला मेरे 70 डिग्री है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, 80 80 के साथ बराबर, 30 30 के बराबर और 70 70 के बराबर, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल किसके साथ में बराबर है, Q के साथ में। क्यों, ताकि 30 डिग्री है प्रत्येक कोण का मान। एंगल B 80 है तो एंगल P इसमें कितना है, एंगल P में 80 डिग्री है, ठीक है। और एंगल C में है यहाँ पर 70 डिग्री, इसमें है एंगल R है जो 70 डिग्री। बातें समझ में आ रहा है क्या आपको, बहुत शानदार। तो जब तीनों संगत कोण जब आपस में बराबर हैं, है ना, तो क्या कह देंगे हम, समरूप कह देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि कोई त्रिभुज समरूप है, सिर्फ कोण से बताइए, दोनों का होना जरूरी नहीं है, या तो कोण आपस में बराबर हो जाए या तो भुजा है जो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। दोनों में से कोई एक वो भी अगर पकड़ा गया प्रश्न में, फटाक से उसको क्या बोल देना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप का चिन्ह कैसे हुआ भला, ये देख ला। हम इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके साथ में बोला मेरे, PQR के साथ में, ये समरूप होगा। क्यों सर जी, किस नियम से, ताकि कौन तीनों बराबर हो लेना। इसको कहते हैं मालूम क्या, A समरूपता, इसको कहते हैं AAA समरूपता। AAA समरूपता का मतलब क्या हुआ सर, देखिए बताते हैं। A मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, ये समरूप हुआ लेकिन किस चीज़ के नियम से,
एंगल के नियम से, मतलब कोण के नियम से। क्लियर यहाँ तक? चलें तो आगे बढ़ें। अगला जो समरूपता की कसौटी है वो है, चलिए दूसरा दिया है एस 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 समरूपता। अच्छा देखिए, समरूपता होने की पहली कसौटी 1 मिनट, बस 10 सेकेंड, डायरेक्ट उदाहरण। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे इसको कहते हैं ट्रिपल ए समरूपता। ज़्यादा तक जो प्रश्न में रहेगा वो ज़्यादा तक रहता, फिर भुजा वाला रहता। कैसे रहता भुजा सर? देख लीजिए, ये बड़ा रह गया, ये वाला ABC इसको कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं PQR। अगर प्रश्न में ऐसे रह जाए 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, कि 3 का 2 गुना कौन है भोला मेरे? 6 है। 2 का 2 गुना कौन है? 4 है। और 4 का 2 गुना कौन है? 8 है। यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे का क्या है? समानुपाती है, 2-2 गुना है। समानुपाती मतलब वही ना होला। देखो अर्थात अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि AB 3 नहीं होला, ये ने कौन हो गए? QR हो गए। उसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 3/6 यानी काटता है तो 1 कितना आएगा? 2। अब निकालना BC यानी 2 है, उन्हें 4 वाला कौन बोला? PR है, तो BC बराबर PR यानी 2/4 कटेगा तो कितना आएगा? 1/2। अब बच गया AC यानी 8 कौन बोला मेरे? PQ है। इसको रखेंगे तो 4/8 कटेगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। बोलिए तीनों आपस में अनुपात क्या हो गया? बराबर। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे भाई, कि इसीलिए लिखेंगे कि AB/QR है ना बोला, बराबर में आ गया BC/PR, अब बराबर में आ गया AC/PQ। तीनों भुजाएं क्या हो गया? समान अनुपात में है। तीनों का अनुपात कितना आया? 1/2 आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए हमारा त्रिभुज ABC जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज में किसके साथ में? PQR के साथ में। समझ में आ रहा है बात? ये देखिए, तो 2 चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाओं को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ नोट याद रखिएगा पॉइंट में। जैसे ही आया तो हम AB/QR जो भी है संगत भुजा के साथ में हम लोग बटा में लिख सकते हैं। और यदि पहले से बटा में लिखा गया है तो उसको हम लोग समरूप लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, फिर मज़ा ही मज़ा आने वाला। ठीक है, ये हो गया समरूपता। और कितने तरीका से इसको कहते हैं? अच्छा हाँ, इसको जो कहते हैं ना वो कहते हैं ट्रिपल एस। क्यों? तीनों के तीनों भुजा के दृष्टिकोण से ना बोला, तो इसको ट्रिपल एस समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल एस समरूपता। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं समरूपता के क्या पढ़ रहे हैं? कसौटियाँ पढ़ रहे हैं। कसौटी मतलब प्रकार, टाइप्स ऑफ समरूप, है ना। तो समरूप के प्रकार, कितने प्रकार से किसी भी त्रिभुज को हम लोग समरूपता निकाल सकते हैं, है या नहीं ये पहचान सकते हैं। तीसरा जो दिया गया भला मेरे ASA दिया गया, ये क्या है सर? देखिए यहीं पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ASA क्या है? मतलब 2 गो कोण रहेगा बराबर, और एगो क्या रहेगा? भुजा रहेगा, बराबर रहेगा। तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। हम बताते हैं एक बात, कोई भी त्रिभुज में जब 2 गो आप कोणमा बराबर कर ही दीजिएगा तो तीसरा का कोणमा अपने से बराबर हो जाता है। बात समझिएगा, तीसरा कोण अपने से बराबर हो जाता है। जैसे कैसे सर? ऐसे कैसे हो जाएगा? देखिए आइए, देखिए कैसे जो होगा। जो अगर हम ये 30 डिग्री लिखते हैं, आई लिख देते हैं, मान के चलिए 80 डिग्री, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। क्लियर? अब इसको में हम लिख देते हैं, ये वाला को 30 डिग्री लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या डिग्री? 80 डिग्री। अब आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भोला मेरे? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 80 और 30 कितना हो गया? बोलिए 110 डिग्री। तो बचा कितना? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आया। ठीक है, इसको में भी 80 और 30 जब 110 हो गया तो ये भी कितना बचेगा? 70 डिग्री ही बचेगा ना। तो मैंने क्या बोला था कि यदि कोई कोण, 2 गो कोण आपस में पहले से क्या है? बराबर हैं, तो तीसरा का जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और अभी जस्ट आप पढ़े हैं, जब तीसरा का बराबर हो गया भोला, हो गया नहीं, होगा ही होगा, तभी तो त्रिभुज बनेगा ना। और जब तीसरा का बराबर हो गया, तीन कोण बराबर हो गया, तो उसको हम लोग समरूप आसानी से कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब बात रह गया AS। ये सब आपको अब दृष्टिकोण से सही नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा त्रिभुज से क्वेश्चन पूछता था,
अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव में तो 2 से 3 प्रश्न होते हैं, उसमें भी सिद्ध करने वाला होता है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा, क्योंकि जो आपको परीक्षा से इम्पोर्टेंट रहेगा वही। अब बात रह गया यहाँ पर सर्वांग समता लिखा है, RHS सर्वांग समता, शायद आपको वाटर मार्क के कारण आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब 2 समकोण त्रिभुज के कर्ण, 2 को कोचिर है, समकोण त्रिभुज है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि RHS सर्वांग समता क्या है। एगो तो नियम हुआ है भोला सर्वांग सम होने के, RHS सर्वांग समता आगे लिखल मिलेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो। RHS सर्वांग समता क्या है, पहले कंसेप्टवा समझिएगा तब ना सिद्ध करेंगे एक पर एक। चलिए आइए, जब 2 समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा अन्य 2 भुजाएं कौची हो, समानुपाती हो, तब ये दोनों त्रिभुज RHS क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, ये कैसा त्रिभुज है, ताकि समकोण त्रिभुज है, ये भी है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं हम लोग PQR। एक चीज नोटिस कीजिएगा, पॉइंट टू दी नोटेड, क्या त्रिभुज के कर्ण तथा अन्य 2 भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम होने के लिए तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर, और तीनों कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिना बराबर के तो भाई संभव है ही नहीं। सर्वांगसम कैसे एक दूसरे को झांपेगा कैसे। वैसी आकृति जिसका आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो, तो दोनों के दोनों ना, तब बाबू मेरे जब ही एक ही चीज पकड़ना है तेरे को, अगर कर्ण का रेशियो कर्ण के साथ में सेम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के दृष्टिकोण से बताते हैं, 3 है, 4 है, क्या होता है, 5 होता है, आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, बिल्कुल है। तीनों का रेशियो कर्ण के साथ में होना चाहिए। जैसे अगर मैं AB बटा PQ का रेशियो निकालूं तो 4/8 यानी कितना आने वाला, 1/2 आने वाला। BC बटा QR का रेशियो निकालूं तो 3/6 अर्थात 1/2 आने वाला है। और अब कर्ण का रेशियो यदि निकालता हूँ AC बटे PR, तो ये भी क्या आने वाला है, 5/10। क्लियर ना, 5/10। तो इसको भी जब मैं काटूंगा तो कितना आने वाला, 1/2 आने वाला। कुल मिला के बात है कि जब भी कभी भी कर्ण अगर अन्य 2 भुजाओं के साथ में समानुपाती आ जाए, तब उसको हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। लेकिन कौन नियम से, ताकि RHS सर्वांग समता की दृष्टि से हम लोग कहने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। हर दिन एक ना एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगा, और सिर्फ आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।